हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप सभी खैरियत से होंगे। तो आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने अमृता रिएक्ट्स चैनल पर। और आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गाइस। सो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्किप करके मत जाइएगा फ्रेंड्स। आप सभी वीडियोस देख के कुछ लोग स्किप कर जाते गाइस, तो मैं आप सभी के लिए ये ला रही हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। सो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे उस वीडियो का टाइटल है हिंदू किंग्स हु एक्सेप्टेड इस्लाम। सो गाइस, हम देखेंगे इतिहास में वो कौन कौन से हिंदू किंग्स थे जिन्होंने इस्लाम को किया है एक्सेप्ट गाइस। तो चलिए अब वीडियो को देखते हैं गाइस, और आप भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके और हमें भी। सो गाइस चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद में हम इस बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, जब भी भारत में इस्लाम के आने की बात होती है तो ज्यादातर लोग एक ही बात दोहराते हैं कि ये सब जोर जबरदस्ती से हुआ। लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई होती तो सवाल ये है कि क्या कोई ताकतवर राजा जिसके पास तख्त हो, फौज हो और पूरी हुकूमत उसके हाथ में हो, वो सिर्फ दबाव में आकर अपना मजहब बदल लेगा? हकीकत ये है कि इतिहास में कुछ फैसले तलवार से नहीं, सोच से होते हैं। कुछ लोग डर से नहीं, असर से बदलते हैं। और आज हम भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ ताकतवर राजाओं की बात कर रहे हैं जो पैदा तो हिंदू घरानों में हुए, लेकिन बाद में इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने उसे दिल से कबूल किया। सबसे पहला नाम आता है केरल के चेरामन पेरुमल का। केरल का मलाबार इलाका सदियों से अरब मुल्कों से जुड़ा हुआ था। अरब ताजिर यहाँ आते जाते थे। मसाले, कपड़े और दूसरी चीजों के साथ साथ वो अपनी जबान, अपना कल्चर और अपना दीन भी साथ लाते थे। इस्लाम जब अरब में फैला तो भारत में उसका सबसे पहला असर केरल की सरजमीन पर ही नजर आता है। लोकल रिवायतों के मुताबिक चेरामन पेरुमल ने एक रात आसमान में चांद को दो टुकड़ों में बंटते देखा। ये वही वाकया बताया जाता है जिसका जिक्र इस्लामी तारीख में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के तौर पर मिलता है। इस मंजर ने राजा के दिल में सवाल पैदा कर दिए। उन्होंने सोचा कि अगर ये वाकया सच है तो इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है। यही से उनकी जिंदगी का रुख बदलता है। कहा जाता है कि चेरामन पेरुमल अरब पहुंचे, वहां मुसलमानों से मिले और इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ रिवायतें ये भी कहती है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और उसी मुलाकात के बाद इस्लाम कबूल किया। हालांकि इस बात पर इतिहासकारों में इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इतना तय है कि केरल और अरब के बीच इस्लामी दौर में गहरा ताल्लुक बन चुका था। इस्लाम कबूल करने के बाद चेरामन पेरुमल का नाम ताजुद्दीन बताया जाता है। आज से मुझे ताजुद्दीन कहा जाएगा। उन्होंने केरल लौटने से पहले ये इजाजत दी कि वहां मस्जिदें बनाई जाए और मुसलमान अमन के साथ रहे। इसी सिलसिले में केरल की चेरामन जुमा मस्जिद का जिक्र आता है, जिसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है। ये मस्जिद 7वीं सदी में बनी, यानी उस वक्त जब इस्लाम अपनी शुरुआती हालत में था। ये मस्जिद आज भी इस बात की गवाही देती है कि भारत में इस्लाम जो है जोर से नहीं बल्कि ताल्लुक और असर से पहुंचा। अब बढ़ते हैं दूसरे अहम नाम की तरफ। बंगाल के सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का जन्म एक हिंदू घराने में हुआ था। उनके वालिद जो थे राजा गणेश बंगाल के असरदार हुक्मरान थे। उस दौर का बंगाल सियासी खींचतान से भरा हुआ था। तख्त बचाना आसान नहीं था और हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता था। राजा गणेश के बाद हालात बदले और उनके बेटे ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम अपनाने के बाद उन्होंने जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से बंगाल की हुकूमत संभाली। आज से मेरा नाम जलालुद्दीन शाह है। लेकिन ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में मस्जिदें बनी, मदरसे कायम हुए और इस्लामी किताबों को
बंगाली जबान में समझाया जाने लगा। इसका मकसद लोगों पर जोर डालना नहीं था, बल्कि दीन को समझने का रास्ता खोलना था। उनके दौर में बंगाल बहुत मालदार इलाका माना जाता था। खेती चल रही थी, कारोबार बढ़ रहा था और दूर दराज से लोग बंगाल की तरफ खींचे चले आते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने अपने सिक्कों पर कलमा लिखवाया, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने दीन को खुले तौर पर अपनाए हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने मुल्क में फसाद पैदा नहीं होने दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों उनके दौर में साथ रहते रहे। यही वजह है कि उनका नाम बंगाल के मजबूत हुक्मरानों में लिया जाता है। अब इस वीडियो के तीसरे राजा मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का असली नाम सूर्य नारायण मिश्रा था। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुगल सल्तनत में अहम ओहदे तक पहुंचे। अब मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम मुर्शिद कुली खान होगा। वो सिर्फ मजहब बदलने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि अपने दौर के सबसे सख्त और हिसाब किताब वाले हाकिमों में गिने जाते थे। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने उनकी काबिलियत पर भरोसा किया और उन्हें बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में वही मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब बने। उनके दौर में खजाना बहुत मजबूत हुआ और हुकूमत का निज़ाम कायम रहा। मुर्शिदाबाद शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। ये शहर उस वक्त बंगाल की ताकत की पहचान बन चुका था। मुर्शिद कुली खान ने इस्लाम को दिखावे का जरिया नहीं बनाया, बल्कि इंसाफ और सख्ती के साथ हुकूमत चलाने की बुनियाद बनाया। अब बात करते हैं उस इलाके की जिसे आज हरियाणा और राजस्थान के बीच का मेवात कहा जाता है। यह इलाका हमेशा से अपनी अलग पहचान के लिए जाना गया है। यहाँ के लोग जंगजू भी थे और आज़ाद मिजाज भी, और इसी मेवात पर हुकूमत करने वाले एक ऐसे राजा का नाम इतिहास में दर्ज है जिसने इस्लाम को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे अपने इलाके में मजबूती से जमाया। हम बात कर रहे हैं राजा सोनपाल की, जिन्हें इस्लाम अपनाने के बाद नाहर खान के नाम से जाना गया। राजा सोनपाल का जन्म एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके वालिद लखनपाल कोटला के हुक्मरान थे और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। मेवात उस दौर में आसान इलाका नहीं था। यहाँ हुकूमत चलाने के लिए सिर्फ तख्त काफी नहीं था, दम और अकल दोनों चाहिए थे। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1355 ईस्वी के आसपास राजा सोनपाल इस्लाम से मुतासिर हुए। कहा जाता है कि वो कुरान की तालीम से बहुत प्रभावित हुए। इस्लाम उन्हें सिर्फ इबादत का रास्ता नहीं लगा, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी नजर आया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने नाहर खान नाम रखा। मैं मेवत का राजा संपाल हूँ और अब से मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नाहर खान होगा। और उसी नाम से मेवात पर हुकूमत की। ये बदलाव सिर्फ जाति नहीं था। नाहर खान के दौर में मेवात में मस्जिदें बनी, मदरसे कायम हुए और इस्लामी तालीम का आगाज हुआ। लेकिन एक बात यहाँ साफ समझनी जरूरी है, नाहर खान ने कभी जोर जबरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाया। उनके इलाके में इस्लाम का फैलाव धीरे धीरे हुआ, लोगों के मेल जोल से हुआ। यही वजह है कि मेवात में इस्लाम की जड़ें गहरी नजर आती है। इतिहास में नाहर खान को मेवात के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में गिना जाता है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत से ताल्लुक भी बनाए रखे और अपने इलाके की खुद मुख्तारी भी बचाए रखी। ये संतुलन आसान नहीं था, लेकिन नाहर खान ने इसे मुमकिन करके दिखाया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे विवादित, सबसे चौंकाने वाले और सबसे कम समझे गए किरदार पर, खुसरो खान। खुसरो खान का असली नाम नसीरुद्दीन बताया जाता है। उनका जन्म लगभग 1270 ईस्वी के आसपास गुजरात में हुआ था। शुरुआती जिंदगी में वो हिंदू थे और बाद में इस्लाम कबूल किया। लेकिन खुसरो खान की कहानी सीधी नहीं है। ये कहानी सियासत, ताकत और खतरे से भरी हुई है। खुसरो खान पहले अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह खिलजी के करीबी माने जाते थे। उन्होंने धीरे धीरे दरबार में अपनी जगह बनाई और फौजी ताकत भी हासिल की। लेकिन जो चीज उन्हें इतिहास में अलग बनाती है वो है दिल्ली की गद्दी तक उनका पहुंचना। सन 1320 ईस्वी में खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी का खात्मा कर दिया और खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए। इतिहासकारों के मुताबिक वो दिल्ली के सबसे पहले ऐसे सुल्तान थे जो जन्म से हिंदू थे
और बाद में मुसलमान बने। उनका शासन बहुत छोटा रहा लेकिन बेहद असरदार रहा। खुसरो खान के मुसलमान बनते ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम को अपनाया। कुछ इतिहासकार इसे सियासी असर मानते हैं तो कुछ इसे उस दौर की सामाजिक हलचल का नतीजा बताते हैं। लेकिन इतना तय है कि खुसरो खान के दौर ने दिल्ली की सियासत को हिला दिया था। उनके खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बनी गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने बाद में तुगलक सल्तनत की बुनियाद रखी। आखिरकार खुसरो खान का दौर खत्म हुआ और उनका अंजाम बहुत दर्दनाक रहा, लेकिन इतिहास उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका। खुसरो खान की कहानी ये बताती है कि इस्लाम अपनाना हमेशा सुकून का रास्ता नहीं होता। कभी कभी ये फैसला इंसान को और ज्यादा सियासी तूफानों में धकेल देता है। अब अगर हम इन पांचों शख्सियतों को एक साथ देखें तो एक बात साफ होकर सामने आती है, इनमें से कोई भी राजा कमजोर नहीं था। किसी ने भी तलवार गर्दन पर रखकर इस्लाम नहीं अपनाया। हर किसी की कहानी अलग है, हालात अलग है, लेकिन एक चीज सब में एक जैसी है, इस्लाम से मुतासिर होना। किसी को इस्लाम में सच्चाई नजर आई, किसी को इंसाफ का निजाम पसंद आया और किसी को इसकी रूहानी ताकत ने खींचा। ये फैसले आसान नहीं थे, खासकर उस दौर में जब मजहब इंसान की पहचान हुआ करता था। भारत का इतिहास सिर्फ जंगों और बादशाहों की कहानी नहीं है, ये सोच के बदलने की कहानी भी है। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इस्लाम भारत में सिर्फ फतह के साथ नहीं आया, बल्कि फिक्र और फहम के साथ भी आया। प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सो फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्पफुल थी ये वीडियो हम सभी के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के ज़रिए ही हमने जानकारी प्राप्त की कि कौन कौन से हिंदू किंग्स थे इतिहास में जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया गाइस, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो जिनमें से 5 हिंदू किंग्स थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है गाइस, जिनमें से फर्स्ट थे चिरामन पेरुमल जी, दूसरे हो गए जलालुद्दीन मोहम्मद शाह और थर्ड हो गए थे मुर्शिद कुली खान जी और थे राजा सोनपाल जी और उसके बाद थे खुसरो खान जी। तो गाइस, इन सभी ने इस्लाम को ना एक्सेप्ट किया है और आगे बढ़ते रहे, अपनी आखिरत को सही बनाया। तो काफ़ी हेल्पफुल थी, उम्मीद करती हूँ आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए और शेयर करिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम नहीं भी देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।